हारे हुओं को जिताता है शाम, गिरते हुए को उठाता है शाम। जरा तुम दर पे जाकर तो देखो, अपनों को गले लगाता है मेरा शाम। हेलो एवरीवन, आज मैं आपको बताऊंगी चिल्काना धाम, जो कि जिला पानीपत हरियाणा में है। इस धाम का संबंध सीधा द्वापर युग से है और इस धाम में जो बाबा हैं उनका संबंध कहा जाता है सीधा सीधा महाभारत से है। जी हाँ, मैं आज अपने ब्लॉग में बताऊंगी चिल्काना धाम के बारे में। हेलो एवरीवन, मेरा नाम हिना अरोरा है और ये मेरा पहला ब्लॉग है। इस ब्लॉग में मैं आपको लेके जाऊंगी चिल्काना धाम, जो कि हरियाणा पानीपत में है। पानीपत से पहले पड़ता है स्मालखा डिस्ट्रिक्ट और वहाँ पर 5 किलोमीटर आगे जाकर चिल्काना धाम पड़ता है चिल्काना में। इसकी लेकिन उससे पहले मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है और मैं ये आशा भी करती हूँ कि आप मुझे बहुत सारा प्यार देंगे और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। और आई एम सुपर एक्साइटेड एंड आई एम वेटिंग फॉर माई फैमिली टू गेट रेडी। और आज मेरे साथ जा रहे हैं मेरा बेटा, मेरी मम्मी और मेरा भाई। सबसे पहले मैं मिलवाऊंगी आप सबको मेरी बहुत ही प्यारी मम्मा से। मम्मा से हाय टू ऑल माय सब्सक्राइबर। हाय। ये है मेरा प्यारा सा बेटा जो मुझे हमेशा मोटिवेट करता रहता है अपने ब्लॉग बनाने के लिए। तो चलिए हम निकल पड़े हैं। आप देख सकते हैं कि मैंने अपना ये रास्ता पानीपत से शुरू किया है और मैंने वहाँ पर डाला है चिल्काना धाम, जो कि मुझे सिर्फ 18 मिनट दिखा रहा है। और अगर आप दिल्ली से आएंगे तो पहले आप चिल्काना धाम स्मालखा में ही पहुंचेंगे। ये हूँ मैं, प्यारी सी हिना। मैं हूँ खुशरंग हिना। तो हम चल पड़े हैं। आप जैसा देख सकते हैं कि हल्की हल्की यहाँ बारिश है और आज था एकादशी का दिन, तो मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि बहुत भीड़ होगी। ये है मेरा प्यारा भाई जो कि हमेशा चाहता है कि मेरे साथ व्लॉग बनाए, पर कुछ ना कुछ हो जाता है जिसकी वजह से वो ब्लॉग नहीं बना पाता। और आज ये थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग यंग मैन, एंग्री मैन मूड में है। मुझे जब भी पानीपत दिखता है मैं हमेशा से उसे हाय बोलती हूँ। ये देखिए, बातें करते करते हम स्मालखा भी पहुंच गए हैं। स्मालखा में आपको हाईवे पे नहीं जाना है, आपको यहाँ से पानीपत से आते हुए एक लेफ्ट टर्न लेना है। हमने वो टर्न ले लिया है। अब धीरे धीरे जब हम चल रहे थे, आप देख रहे हैं गाड़ी के वाइपर्स हिल रहे हैं। यहाँ हल्का हल्का बूंदा बांदी ड्रिजलिंग हो रहा था और रोड्स तो ओ माय गॉड, इट वाज ऑल ब्रोकन, सब टूटा हुआ था। और हम सब आपस में यही बात कर रहे थे कि क्या ये हमारा गलत डिसीजन तो नहीं है आज जाने का। तो स्मालखा के फ्लाईओवर से हमने राइट टर्न लिया और यहाँ पर हम पहुंचे। रेलवे स्टेशन से लेफ्ट लेंगे जब हम स्मालखा के, तो चिल्काना धाम मार्ग आ जाएगा। हम फ्लाईओवर पे चढ़े। बारिश अभी भी थोड़ी हो रही थी, पर रास्ता और सफर बहुत ही सुहाना था। धीरे धीरे हम चलते गए और मुझे बहुत ही मजा आ रहा था चीजों को रिकॉर्ड करने में, क्योंकि पहले ये मेरा फर्स्ट टाइम था यहाँ जाने के लिए। रास्ते में बहुत ही सुंदर खेत खलियान भी आए, मैंने कुछ फैक्ट्रीज भी देखी, जो कि मजा आ रहा था चलते चलते। पर जैसे जैसे हम चिल्काना धाम की तरफ आगे बढ़ते गए तो मुझे और हमें लगने लग गया कि बहुत ही भीड़ होने वाली है और यहाँ पर बहुत ज्यादा कीचड़ भी था। बट हम होप्स नहीं हार रहे थे। आप देख सकते हो कि अभी भी मैं बहुत ही खुशी मूड में हूँ, पर आप साथ साथ ये भी देख सकते हो कि बहुत ही कीचड़। मैं आपको अभी भी बता दूं, यहाँ पर एकादशी के दिन जाने में बहुत सी भीड़ भी होती है और लोगों का बहुत मानना भी है एकादशी के दिन चिल्काना धाम जाने से आपकी वो मन्नतें भी पूरी होती है जो आपने सोची हुई होती है। अंकल जी, पार्किंग कितनी आगे है मंदिर की? यहाँ कर दें, इधर खड़ी कर दूं, इस गली में, इसी गली में खड़ी कर दूं। मंदिर कितनी आगे है? रास्ता बहुत ही टाइट था, तो मेरा भाई अंकल जी से सिर्फ यही पूछ रहा था कि मंदिर कितनी आगे है। बट
हम जब भी आगे देख रहे थे, इतना जाम और इतने कीचड़ की वजह से हमें लग रहा था कि आज तो हमारी गाड़ी फंस गई। ना आगे कुछ था, ना पीछे कुछ। ना हम आगे बढ़ पा रहे थे, ना हम पीछे जा पा रहे थे। जैसे कि आप देख सकते हो कि हमारे आगे 2-2 ट्रक खड़े हैं और ये वन वे है। अगर आप कभी जाएँगे तो प्लीज़ फेस्टिवल वाले दिन नहीं जाइएगा और एकादशी, द्वादशी के दिन तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये गलती मैं कर चुकी हूँ। फिर भी हमें बहुत ही मुश्किल से पार्किंग मिली। चलिए अभी देखते हैं कि आगे क्या होता है। बारिश करके तो फिर दिक्कत ही है। जाम किया हुआ था। रोड भी सारी बड़ा है ना। तो फाइनली हमें पार्किंग मिल गई थी, बट यहाँ पर चलना बहुत ही मुश्किल था और मैं ही एक ऐसी थी जो शूज़ पहन के नहीं आई थी। और हमारे साथ साथ हमारे पीछे पीछे एक फैमिली भी थी। तो हमें सब गांव वालों ने कहा कि इन गलियों से जाइए और आप खाटू श्याम जी चिल्काना धाम में जल्दी पहुंच जाएंगे। तो आप देख पा रहे हो ये पैदल जाने का रास्ता, हर जगह पर छोटे छोटे से लिखे हुए थे बोर्ड्स। और देखिए बहुत सारे लोग श्याम बाबा के रास्ते से पैदल आ रहे थे, इसी रास्ते से। पैदल जाने के रास्ते में हमें बहुत ही दूर चलना पड़ रहा था और बिकॉज़ बारिश की वजह से बहुत ही कीचड़ और बहुत ही ख़राब सी गलियां थी। बट जब मन में चाहो तो भगवान हमें कहीं भी पहुंचा देते हैं। 100 के 4 किलो नहीं, 100 रुपए के 4 किलो नहीं, 100 के 4 किलो, 100 के 4 किलो नहीं, 100 के 4। सो जैसे कि हम सबका ये पहली बार था और हमें खाटू श्याम जी के हमने बहुत ही सुना हुआ था उनके बारे में। जब हमने प्रसाद लिया तो प्रसाद वाले ने कहा कि आप चप्पल उन्हीं के वहाँ पर उतार दीजिए, क्योंकि आज बहुत भीड़ है। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि आज एकादशी का दिन था, बहुत ज़्यादा भीड़ थी और यहाँ पर फूल चढ़ाने की बहुत मान्यता है और हम इसी उम्मीद के साथ जा रहे थे कि हमें बहुत अच्छे दर्शन होंगे भगवान के, खाटू श्याम जी के। सो जैसे कि हमें भैया ने बोला, हमने अपने चप्पल और जूते वहीं उतार दिए। आपको मैं एक ब्लूपर देना चाहती हूँ। जब मैं ये जूते और चप्पल उतार रही थी तो भाई ने बोला कि क्या ये भी तू अपने व्लॉग में डालेगी, फर्स्ट व्लॉग में? मैंने कहा कि मैं वो सब कुछ शेयर करना चाहती हूँ जो मेरे साथ हुआ। सो ये है मेरा भाई फाइनली। और अब हम खाटू श्याम जी के मंदिर पहुंच चुके थे और जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि वहाँ जूतों चप्पलों का बहुत बुरा हाल था और बहुत भीड़ थी, बहुत ही ज़्यादा पानी और कीचड़ था। फिर भी हम लोगों की श्रद्धा देख पा रहे थे। हमें लगा कि हम भी इस लाइन में चलते हैं। जब हम बाहर की तरफ फिर से जाने लगे तो वहां पर खड़े एक भाई साहब जी ने हमें रोका और उन्होंने हमें बोला कि 3 से 4 घंटे लग सकते हैं। कल भीड़ होगी यहाँ, कल आ जाएंगे और बार कल आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहीं से अभी यहीं से कर लेते हैं, बहुत देर लग जाएगी। कल परसों आ जाएंगे, कल फिर आ जाएंगे। और जैसे कि आप सुन पा रहे थे, हम भीड़ से थोड़ा घबरा गए थे, पर फिर भी जब आप एक मंदिर के दर्शन करने बाहर तक आए हो तो अंदर जाना और माथा टेकना तो बनता ही है। तो हम बाहर से सिर्फ माथा टेकने के लिए गए और सब लोग मुझे देख रहे थे। शायद उन्हें लग रहा होगा कि कोई बहुत खूबसूरत सी लड़की वीडियो बना रही है तो डेफिनेटली ये यूट्यूब पे जाएगी। जोक्स अपार्ट, तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ चुल्काना धाम के बारे में। चुल्काना धाम द्वापर युग से संबंधित है और इस धाम में आज जो बाबा हैं उनका संबंध कहा जाता है कि सीधा सीधा महाभारत से है। जी हाँ, महाभारत से। यही वह पवित्र स्थान है
जहां पर बाबा ने शीश का दान दिया था। चुलकाना धाम को कली काल का सर्वोत्तम तीर्थ स्थान माना गया है। चुलकाना धाम का संबंध महाभारत से जुड़ा हुआ है। पांडव पुत्र भीम के पुत्र घटोत्कच के पुत्र का नाम बर्बरिक था। बर्बरिक को महादेव एवं विजय देवी का आशीर्वाद प्राप्त था। उनकी आराधना से बर्बरिक को 3 बाण प्राप्त हुए जिनसे वह सृष्टि का विनाश कर सकते थे। बर्बरिक की माता को संदेह था कि पांडव महाभारत में युद्ध जीत नहीं सकते। पुत्र की वीरता को देख माता ने बर्बरिक से वचन मांगा था कि तुम युद्ध को देखने तब जाओगे, लेकिन अगर युद्ध करना पड़ जाए तो तुम्हें हारने वाले का साथ देना होगा, जिसका भय कृष्ण जी को पहले ही लग गया था। श्री कृष्ण ने एक ब्रह्मांड का वेश धारण करके बर्बरिक के पास पहुंचे। बर्बरिक इस समय पूजा में लीन थे। पूजा खत्म होने के बाद बर्बरिक ने ब्राह्मण के रूप में देखकर श्री कृष्ण से कहा कि मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। श्री कृष्ण ने कहा कि मैं जो मांगूंगा आप उसे दे सकते हैं। बर्बरिक ने कहा, मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, फिर भी आपकी दृष्टि में मैं कुछ देने के लिए तैयार हूँ, तो आप मुझसे मांग सकते हैं। श्री कृष्ण जी ने शीश का दान मांगा। बर्बरिक ने कहा, मैं शीश दान दूंगा, लेकिन एक ब्राह्मण कभी शीश दान नहीं मांगता। आप सच बताएं, आप कौन हैं? श्री कृष्ण अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए तो उन्होंने पूछा कि ऐसा क्यों किया। तब श्री कृष्ण ने कहा कि इस युद्ध की सफलता के लिए किसी महाबली की बलि चाहिए। धरती पर 3 वीर महाबली हैं, मैं, अर्जुन और तीसरे तुम हो। क्योंकि तुम पांडव कुल से हो, रक्षा के लिए तुम्हारा बलिदान सदैव याद रखा जाएगा। बर्बरिक ने देवी देवताओं का वंदन किया और माता को नमन कर एक ही बार में शीश को धड़ से अलग कर श्री कृष्ण जी को शीश दान कर दिया। श्री कृष्ण जी ने शीश को अपने हाथ में ले अमृत से सींचकर अमर करते हुए एक टीले पर रखवा दिया। जिस स्थान पर शीश रखा गया वो पवित्र स्थान चुलकाना धाम है और जिसे आज हम प्राचीन सिद्ध श्री श्याम मंदिर चुलकाना धाम के नाम से संबोधित करते हैं। तो ये थी चुलकाना धाम की कहानी। जैसे कि आप देख सकते हैं, हम अंदर तो नहीं जा पा रहे थे, लेकिन फिर भी मेरा मन था कि मैं बाबा जी के दर्शन करूं। श्याम बाबा जी के दर्शन करने के लिए मैं एक ग्रिल पे खड़ी हो गई। बहुत ही फिसलन थी तो मुझे डर भी लग रहा था कि कहीं मैं गिर ना जाऊं, बट दर्शन करने वालों को कोई नहीं रोक सकता। अब आप देख सकते हैं कि दूर दूर मुझे बाबा जी की थोड़ी सी झलक दिखी तो जाके मेरे मन में शांति आई कि चलो मेरा आना मन सफल हो गया। मैं बहुत ही खुश थी क्योंकि दूर से ही सही मुझे मेरे श्याम बाबा जी ने देख लिया। यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगी चुलकाना धाम का 360 डिग्री। ये देखिए, यहाँ पर लोग बहुत ही खुशी से स्नान कर रहे थे। यहाँ की भी कोई मान्यता है जो मैं अपनी अगली वीडियो में पोस्ट करूंगी। यहाँ पर जो भी मेरी मम्मा ने फूल, इत्र और दिए लिए थे, हमें लगा कि उसे घर ले जाने का कोई फायदा नहीं है, तो हमने इसे बहुत ही श्रद्धा पूर्वक यहाँ पर चढ़ा दिया। फाइनली अब बारी आ गई थी इंस्टा रील मोमेंट की, जिसमें मैंने अपने माथे पर श्याम बाबा जी का नाम लिखवाया और अब वापस जाने का वक्त आ गया था। और जैसे कि मैं देख पा रही थी, जहां पर लाइन थी वो ही लोग वहीं पे ही खड़े थे। कोई भी मूवमेंट अभी तक स्टार्ट नहीं हुई थी, किसी का भी नंबर आने का कोई चांस नहीं था, क्योंकि आज के दिन बाबा जी से जो मांगते हो वो आप सबको मिलता है। तो
जाने से पहले जय खाटू श्याम बाबा की। हम दोनों माँ बेटी की जोड़ी कैसी लगी आपको? सुंदर और हसीन। थैंक यू सो मच। अब जाने से पहले थोड़ी-सी भीड़, क्योंकि सारे ही लाइनों में लगे हुए थे, तो मुझे लगा चलो आपको मार्केट के भी दर्शन कराती हूँ। आप ये देख पा रहे हैं कि बहुत ही छोटी-छोटी गलियों में जाके बहुत ही सुंदर मंदिर बना हुआ है, बहुत ही सुंदर धाम बना हुआ है और आप देख पा रहे हैं कि जाने वाले और आने वाले एक ही रास्ते से आ रहे थे और फिर मेरे भाई का मन किया कि वो अपने बेटे और अपने भांजे के लिए, ना ना ना, ये भांजा नहीं, एक और भांजा है जो है मेरी बहन का बेटा, उस 100 के चार मनपसंद छाट कर लो खिलौने 100 के चार 100 के चार पलक तेरा ध्यान किधर है। सो किसी ने क्या खूब कहा है, घर के रास्ते, घर जाने के रास्ते हमेशा ही हसीन और सुहावने होते हैं। सो इस सब के साथ मैं विदा लेती हूँ और आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा और आप जल्दी से मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं अच्छी-अच्छी वीडियोज़ आपके लिए